तो बात शुरू होती है साल 2020 के एक ट्वीट से। ट्वीट किया कंगना रनौत ने और उसमें उन्होंने लिखा कि जितनी भी लेडीज़ फार्मर प्रोटेस्ट पर बैठी हुई हैं वो 100 रुपये में बिकने वाली लेडीज़ हैं। ठीक 4 साल बाद अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कंगना रनौत को एक CISF जवान नेमली कुलविंदर कौर थप्पड़ मारती हैं एयरपोर्ट पे। कुलविंदर उस थप्पड़ के पीछे ये रीज़न बताती हैं कि जब कंगना रनौत ने वो बयान दिया था, वो स्टेटमेंट पास करी थी, तो उस वक्त उनकी माँ भी प्रोटेस्ट पर बैठी हुई थी। घटना के थोड़ी ही देर बाद कंगना एक वीडियो पोस्ट करती हैं अपने फेसबुक हैंडल पर। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। वीडियो में वो बताती हैं कि वो उस हादसे के बाद बिल्कुल ठीक हैं और एंड में एक स्टेटमेंट देती हैं कि पंजाब में बढ़ते उग्रवाद को हम कैसे रोकें। इस स्टेटमेंट के बाद कंगना के खिलाफ होने वाला जो रोष था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें तो BJP के हारने के पीछे उनका रूरल डिस्ट्रेस और फार्मर प्रोटेस्ट को ना समझना एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। इफ़ यू नोटिस तो पंजाब में BJP गॉट 0 सीट्स। रीज़न देयर लीडर्स कॉल पंजाबीज एज टेररिस्ट एंड खालिस्तानीज। दे आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ऑल प्रोटेस्टर्स आर नॉट टेररिस्ट, नॉट ओनली इन पंजाब बट इन होल इंडिया। अगर आप देखें तो पूरे भारत में ही रूरल एरियाज में BJP को एक बहुत ही गंदी हार देखने को मिली है। सो अल्टीमेटली इंडियन डेमोक्रेसी के लिए 2 बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला, क्या कंगना को चार्ज किया जाएगा अपने एक्शंस और अपनी वो स्टेटमेंट्स के लिए, क्योंकि CISF जवान ने तो थप्पड़ मार दिया, उन्हें तो पनिशमेंट मिलने वाली है, मगर क्या कंगना को भी कोई सज़ा मिलेगी? और दूसरा एक बड़ा सवाल इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये खड़ा होता है, इज़ इट नाउ कॉमन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू गेट स्लैप्ड पब्लिकली? एक क्रिटिकल एनालिसिस के बाद मैं 2 रिपोर्ट्स पर आकर के खड़ी होती हूँ। पहली रिपोर्ट जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की है, जिसमें हमें पता लगता है कि IPC सेक्शन 295A के अंडर कंगना रनौत को चार्ज किया गया था, जिसमें बोला गया है कि उन्होंने कम्युनिटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। और उसके बाद शी अप्रोच्ड मुंबई हाई कोर्ट वेयर जस्टिस नितिन जामदार, ये आप दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं, जहाँ पर जस्टिस नितिन जामदार और सारंग कोटवाल दे गेव अ लार्जर क्वेश्चन फॉर कंगना रनौत्स फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड सेव्ड हर फ्रॉम अरेस्ट। तो अगर इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम अगर कंगना रनौत को मिल रहा है, मेरा मानना है हर किसी को मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर इंडियन जुडिशरी के लिए खड़ा होता है, डज इट मीन आई एंड यू and anyone can also use freedom of speech to give statement about Kangana and her character and her backing, her financial dealings? This raises a great big question on Indian judiciary. कुलविंदर उस वक्त बेशक गलत थी, उनको उस चीज़ की सज़ा मिल रही है। She was definitely wrong when she slapped Kangana. She was in her uniform. अगर उस वक्त उनको किसी दुश्मन को भी प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर मिलते हैं तो उनको करना पड़ेगा, अपने रिलीजियस, अपने इमोशनल और अपने पर्सनल सेंटिमेंट्स के ऊपर अपनी ड्यूटी को रखकर। मगर बीइंग सिटीजन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, आई कम अप हियर विद 4th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इजंट दिस हिपोक्रेसी? And maybe this hypocrisy is the only reason that Kulvinder is getting this much legal support.